कैसे आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो हमारी होने वाली है इज एम आर के ऊपर, ठीक है ना। तो देखिए, इज एम आर से कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। इज एम आर का यूज टेंसेस में भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन अभी आप उसको भूल जाइएगा। अभी हम सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब जो हमारे सेंटेंसेस होंगे किस पे बेस होंगे, इज एम आर पे। और अब इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए बच्चों, ये कहलाते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस कहलाते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। क्या कहलाते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। अब इसका मतलब भी समझिए आप, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, यानी कि आपके होने की अवस्था। आप क्या हैं, आप क्या हैं और कहाँ हैं, कैसे हैं। उसमें किसी काम के बारे में जिक्र नहीं होता। जब हम इज एम आर से सेंटेंसेस बनाते हैं ना, तो उसमें वर्ब नहीं आती है, काम नहीं बताते हम। उसमें सिर्फ हम ये बताते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, वह सुंदर लड़की है, वह हमारे दोस्त हैं। तो मतलब सिर्फ इसमें एक बात बताई जाती है, मतलब काम नहीं बताया जाता कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, वो क्या कर रहा है, वे क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं बताया जाता। इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि मैं किचन में हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है ना। तुम अच्छी लड़की हो, वह खूबसूरत लड़की है। तो हम किसी के बारे में कुछ बताते हैं या फिर वो कहाँ पर है ये बताते हैं। अब जैसे मैं ये कह दूं वो कमरे में है, ठीक है, तो अब हमने उनकी क्या बताई कि वो कहाँ है, वो कमरे में है। तो इस एम आर में कैसे सेंटेंस बनेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग वाले। और स्टेट ऑफ बीइंग में कैसे सेंटेंस बनते हैं, जब हम किसी के बारे में कुछ बताते हैं, मतलब उसके काम के बारे में नहीं, सिर्फ उसके बारे में कि वो अक्लमंद है, वो इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस किससे बनेंगे, इज एम आर से। तो अब जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, एम का मतलब क्या होता है, हूं। एम का मतलब क्या होता है, हूं, है ना। जिस सेंटेंस के आखिर में क्या जाता है, मैं टीचर हूं, तो अब आखिर में क्या आ गया, हूं। तो ये जो हूं है, इसने ये क्या लगेगा, एम। और एम हमेशा किसके साथ लगता है बच्चों, आई के साथ। ये याद रखिएगा, आई के साथ। जब भी आपने अपने बारे में कुछ बताना होगा तो आप आई के साथ क्या लगा के बता देंगे, एम। अब जैसे कि मैं कह रही हूँ मैं एक टीचर हूं, मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई। और हूं के लिए क्या लगाएंगे, एम। आई एम, अब मैं क्या हूं, अ टीचर, आई एम अ टीचर, ठीक है। मैंने अपने बारे में बता दिया मैं कौन हूं, आई एम अ टीचर, ठीक। मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब जैसे आप हो, आप अपने बारे में मुझे बता रहे हो, ठीक है, कि भाई आप क्या हो, तो आप अपने बारे में क्या बता रहे हो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं के लिए फिर से क्या लगाएंगे, आई। और हूं के लिए क्या लगाएंगे, एम। और एक के लिए क्या लगाएंगे, अ। और विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट। तो कैसे हो गया, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब मैं कमरे में हूं, अब मैं ये बता रही हूँ कि मैं कहाँ हूं। अब कोई मुझसे पूछे भाई तुम कहाँ हो, तो मैं क्या जवाब दूंगी, मैं कमरे में हूं। अब तो मैं के लिए क्या लगाऊंगी, आई। और हूं के लिए क्या लगाऊंगी, एम। और कहाँ हूं मैं, इन द रूम, आई एम इन द रूम। मे के लिए क्या लगाया, मे के लिए इन, और कमरे के लिए रूम, आई एम इन द रूम। मैं मम्मी के साथ हूँ। अब मैं काम तो कुछ नहीं कर रही ना, इन इन सेंटेंसेस में मैंने काम तो कुछ नहीं बताया ना। मैंने सिर्फ ये बताया कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ और मैं किसके साथ हूँ। अब मैं बता रही हूँ कि मैं मम्मी के साथ हूँ। कोई फोन आया, हाँ भाई कहाँ हो तुम, जी मैं बाजार में हूँ, किसके साथ हो, मैं मम्मी के साथ हूँ। तो अब मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई। और हूँ के लिए क्या लगाएंगे, एम। आई एम। और साथ के लिए क्या लगाते हैं, विद। आई एम विद मॉम, ठीक है, मॉम या मम्मी एक ही बात है। आई एम विद मॉम, मैं मम्मी के साथ हूं। तो एम का मतलब समझ में आ गया। एम का मतलब क्या होता है, हूं, ठीक है। जिसके आखिर में, जिस वाक्य के, जिस सेंटेंस के लास्ट में हूं आ जाएगा। मैं एक टीचर हूं, मैं एक इंटेलिजेंट गर्ल हूं, मतलब कुछ भी। जैसे कि हम अपने बारे में बता रहे हैं, मैं कमरे में हूं, मैं बाथरूम में, मैं किचन में हूं। तो इस तरह की सिचुएशन में हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, ऐसे कर, ठीक है। अब दूसरा आता है इज। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। और ये एक चीज के लिए लगता है। अब ये देखेगा कि एक चीज क्या है, जैसे कि ही किसके लिए लगता है, लड़का, वह। अब जैसे मैं कह दूं वह लड़का इंटेलिजेंट है, तो मैंने वह लगाया ना। और कौन है वो, लड़का, तो वह के लिए क्या लगाते हैं, ही। लड़की वह होती है, जैसे मैं कह दूं वह लड़की सुंदर है, तो वह के लिए मैं क्या लगाऊंगी, शी, तो वो भी एक ही है, ठीक। और नेम, किसी का नाम लेके कह दो सीमा सुंदर है, ठीक है। तो अब समझ में आया ना। तो कोई एक चीज,
जब कोई एक चीज होती है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, ठीक है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, अब देखिए, वह अच्छा लड़का है, वह कौन हो गया, लड़का है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही। और है के लिए एक है तो क्या लगाएंगे, इज। ही इज, अब कैसा लड़का है वो, अच्छा लड़का, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब उसका नाम सीमा है, कोई लड़की है, अब मैं ये बता रही हूँ कि भाई उसका नाम सीमा है। अब ये जो उसका, ये याद रखिएगा बच्चों, जब लड़की की कोई चीज होती है तो हर लगता है, और लड़के की कोई चीज होती है तो हिज। अब लड़की का नाम है ना, लड़की की क्या चीज हो गई, नाम, तो लड़की के नाम के लिए हम क्या लगाएंगे, हर नेम, उसका नाम, तो उसके के लिए क्या लगाया हमने, हर, और नाम के लिए क्या लगाया, नेम, हर नेम, और है के लिए क्या लगाएंगे, इज, और क्या नाम है, सीमा, हर नेम इज सीमा। ठीक है, फैसल मेरा भाई है। अब जैसे कि मैं बता रही हूँ भाई फैसल मेरा भाई है, ठीक है, तो कैसे कहूंगी, फैसल, तो फैसल नाम है, फैसल तो नाम हो गया, एक ही हुआ। अब ये फैसल एक ही है, बहुत सारे थोड़ी है, एक है तो क्या लगाएंगे, इज, है के लिए इज, फैसल इज। और मेरी जब कोई चीज होगी तो क्या लगाएंगे, माई, फैसल इज माई, और क्या है वो मेरी चीज, भाई है वो मेरा, तो कैसे कहेंगे, भाई को क्या बोलेंगे, ब्रदर। क्लियर, तो कैसे हो गया, फैसल इज माई ब्रदर। वह सुंदर लड़की है, अब कोई लड़की है यहाँ खड़ी है और हम आपस में बात करें, वह सुंदर लड़की है, तो वह कौन हो गई, देखिएगा लड़की के वह के लिए शी, तो क्या लगाएंगे, शी, और है के लिए इज। और कैसी लड़की है, और ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सुंदर को क्या बोलते हैं, या खूबसूरत को ब्यूटीफुल, और लड़की को गर्ल। क्लियर, लबीबा स्कूल में, अब कोई बच्ची है, ठीक है, अब हम पूछे लबीबा कहाँ है, भाई वो स्कूल में है, तो कैसे कहेंगे, लबीबा। लबीबा एक है के लिए क्या लगाएंगे, इज, लबीबा इज, और कहाँ है, इन द स्कूल, लबीबा इज इन द स्कूल। ठीक है, लबीबा स्कूल में है। अब देखिए, हम पार, अब ये जो आर है, अब ये आर कहाँ लगता है, एक दफे फिर इज देखेगा, इज कहाँ लगेगा, ही के साथ, शी के साथ, नाम के साथ, या किसी एक चीज के साथ क्या लगेगा, इज। ठीक है, अब हम करेंगे बात आर की। देखिए आर को क्या कहते हैं, है, और आर जो लगता है वो किसके लिए लगता है, एक से ज्यादा के लिए। अब जैसे हम की बात करें, हमको क्या कहते हैं, वी। अब हम में खाली मैं अकेली तो नहीं हूँ, इसमें आप भी शामिल हो गए और मैं भी शामिल हो गई, तो हम आपस में शामिल मिलकर, मतलब आपस में साथ मिलकर हम क्या कहलाएंगे, हम, क्या कहलाएंगे, हम। लेकिन हम एक से ज्यादा हो गए ना, इसमें मैं भी आ गई और आप भी आ गए, तो ये क्या हो गया, हम। तो हम के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। और वे कौन होते हैं, जैसे किसी कमरे में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अब मैं कह रही हूँ देखना वे शोर मचा रहे हैं, तो अब वे कौन हो गए, वो भी बहुत सारे हैं, तो इनके साथ भी क्या लगाएंगे, आर। दे के साथ भी क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, और यू के साथ भी, यू जो है वो सिंगुलर होता है, लेकिन यू के साथ क्या लगता है, आर ही लगता है। ठीक है, तो देखिए हम पार्क में हैं, हमको क्या कहते हैं, वी बहुत सारे हैं तो क्या लगाएंगे, आर। वी आर कहाँ है, इन द पार्क, वी आर इन द पार्क, हम पार्क में हैं। तुम चालाक हो, अब तुम के लिए क्या लगाएंगे, यू, और हो के लिए क्या लगाएंगे, आर, यू आर। अब क्या हो तुम, क्लेवर, तो कैसे हो जाएगा, यू आर क्लेवर। वे ईमानदार हैं, अब बहुत सारे कोई खड़े हैं और हम कह रहे हैं नहीं नहीं वो लोग तो ईमानदार हैं, वे ईमानदार हैं, तो वे के लिए क्या लगाएंगे, दे। और दे ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होता है तो क्या लगाते हैं, आर, दे आर। ईमानदार को क्या कहते हैं, ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट। ठीक है, तुम झूठे हो, अब तुम के लिए फिर से क्या लगा देंगे, यू, और हो के लिए क्या लगाएंगे, आर, यू आर। और झूठे को क्या कहते हैं, लायर। ठीक है, यू आर लायर। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी सी क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कीप प्रैक्टिसिंग। और कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।